आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडो स्टोरी में। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश अपनी संस्कृति के लिए, अपने त्योहारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी त्योहारों को बहुत ही प्रेम से, उत्साह से मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये सभी नाम कहाँ से आए और इन नामों के पीछे का क्या इतिहास है? तो आज आपको हम अपने इस वीडियो के माध्यम से ये सभी बातें बताएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक यूं ही बने रहना है। दोस्तों, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान ये तीन नाम जब लिए जाते हैं, हम सबके दिमाग में एक तस्वीर उपजती है। एक तस्वीर जो एक नक्शे, एक झंडे और कुछ प्रतीकों से मिलकर बनती है। और कमाल की बात ये है कि इस तस्वीर का एक नाम भी है। तो इसी बात से अब आपको ले चलते हैं अपने इस सवाल पे, इस देश के नामों की। जिस देश को हम इंडिया, भारत या हिंदुस्तान कहते हैं, समय और काल में उसे कई और नामों से जाना जाता रहा है। जैसे अशोक के शिलालेखों में जम्बूद्वीप का जिक्र मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी जम्बूद्वीप का उल्लेख है। हालांकि जम्बूद्वीप का संबंध पूरे महाद्वीप से था या खास एक देश से, ये पक्का नहीं कहा जा सकता। इस महाद्वीप में काले जामुन की ज्यादा मात्रा थी, शायद इसी कारण इसे जम्बूद्वीप कहा जाता था। इसके और भी कई नाम थे, जैसे तिब्बत के लोग इसे ग्यागर और फाग्युल कहकर बुलाते थे। वहीं चीन के लोग अलग अलग समय में इसे तियानजू और जुआनदू और येंदू नाम से बुलाते थे। इसके अलावा आर्यों के कारण इसे आर्यव्रत नाम भी मिला। हालांकि जो नाम सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता था, खासकर यहाँ रहने वाले लोगों के द्वारा, वो नाम भारत था। दोस्तों, चौंकिए मत, क्योंकि अभी बातें और भी हैं जो आपको आगे पता चलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आगे जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। इसको लेकर कई अलग अलग मत हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध कहानी है राजा भरत की, जिनका जिक्र महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। कहानी यूं है कि महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई, भरत, जो आगे चलकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। एकदम ठीक ठाक नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऋग्वेद के बारे में ये माना जाता है कि इसकी रचना ईसा से 1500 से 1200 साल पहले हुई थी। यह हड़प्पा संस्कृति के अंत और वैदिक काल के शुरुआत का समय है। इतिहासकार रणबीर चक्रवर्ती अपनी किताब एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया में लिखते हैं, ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है। इनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, अनु, द्रुहा और तुर्वासा। इनके अलावा एक और कबीला था जिन्हें भारत कहते थे। इस कबीले के लीडर या राजा का नाम सुदास था। ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र है जिसे दाशराग्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता था। इस लड़ाई का स्थान रावी नदी के किनारे था। युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले। जीत राजा सुदास की हुई, जिसके बाद सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर भारत कबीले का अधिकार हो गया। ये भी माना जाता है कि यहीं से भारत कबीला आगे गंगा के तटों तक गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण हो गया, जो आगे जाकर कुरु कहलाए। चूँकि भारतवंशी सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए उनका राज्य भारत कहलाया। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है, समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसे भारत तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। और ये श्लोक हमारे देश का नाम ही नहीं, बल्कि हमारे देश की सीमाओं के बारे में भी बताता है। दरअसल वैदिक काल यानी ईसा पूर्व 1500 से 1000 ईसा पूर्व में भारतीय महाद्वीप की सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। वैदिक काल के अंतिम दिनों में लोगों ने गंगा के तटों की ओर रुख किया।
पुरातत्व की खुदाई में जो अवशेष मिले हैं वो इस समय का बहुत सीमित ब्यौरा देते हैं। इसलिए इस काल में जिसे भारत कहा गया है, उस देश या इकाई का सीमा विस्तार कितना था, ये पता लगाना काफी मुश्किल है। भारत के बाद हिंदुस्तान और इंडिया, इन दोनों नामों का आपस में गहरा रिश्ता है, क्योंकि दोनों नामों के मूल में एक ही नाम है, सिंधु। सिंधु नदी का नाम एक ही नाम है जिसके आसपास सभ्यता का विकास शुरू हुआ। सिंधु से ही हिंदू शब्द बना। ईसा से कुछ 528 साल पहले ईरान, जिसे तब फारस कहा जाता था, वहाँ डेरियस नाम के राजा का शासन था। डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिंदू शब्द का जिक्र है। इन शिलालेखों के अनुसार डेरियस ने अपना राज्य सिंधु की तलहटी तक फैला लिया था और इसी इलाके को वो हिंदू कहा करता था। दरअसल फारसी भाषा में स का उच्चारण नहीं होता था, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू। ऐसे ही कुछ और शब्दों में भी अंतर आया, जैसे सप्ताह बन गया हफ्ता। पर्शिया में ही हिंदू के साथ इस्तान जोड़कर उसे हिंदुस्तान बना दिया गया। कुछ उसी तरह जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों के नाम बने। आम मान्यता है कि उत्तर से आए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने दूसरे धर्म के लोगों को हिंदुस्तानी कहना शुरू किया, लेकिन ये भी सच नहीं है। पहले बताया गया था हिंदुस्तान नाम फारस से आया था। इस्लाम की स्थापना से बहुत पहले मुस्लिम राजाओं ने उत्तर भारत पर हमला किया, तो यहाँ के दूसरे मुस्लिम शासकों के लिए हिंदुस्तानी शब्द का इस्तेमाल करते रहे। बाबरनामा में बाबर ने लिखा है, सर हिंद के पास एक हिंदुस्तानी आया और उसने मुझे बताया कि वो सुल्तान इब्राहिम लोदी का दूत है। ऐसे ही खानवा में जब बाबर और राणा सांगा की लड़ाई हुई, कई मुस्लिम सरदारों ने बाबर का साथ छोड़ दिया। इस पर बाबर ने लिखा, हैबत खान संभल चला गया, हैबत खान संभल चला गया है, हिंदुस्तानी साथ छोड़कर जा रहे हैं। मुगल काल में हिंदुस्तान नाम का प्रचलन काफी बड़ा, लेकिन बहुत उत्तर भारत के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता था, जबकि विंध्याचल के नीचे के इलाके को दक्कन कहकर पुकारते थे। ये बात कई मुगल दस्तावेजों में दिखाई देती है। फिर चाहे अकबर हो या औरंगजेब, सब खुद को हिंदुस्तान का बादशाह मानते थे। हिंदुस्तान शब्द का एक और महत्व ये है कि हिंदू राष्ट्रवाद के प्रमुख विचारक विनायक दामोदर सावरकर भारत नाम के बजाय हिंदुस्तान को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू और हिंदुस्तान सिंधु नदी और सिंधु यानी सागर के बीच रहने वाले लोगों को सबसे बेहतर डिस्क्राइब करते हैं। सावरकर कहते हैं, सिंधु नाम आर्यों ने दिया था, लेकिन हो सकता है स्थानीय कबीले इससे मिलता जुलता नाम इस्तेमाल करते हों और यही नाम आर्यों ने इस्तेमाल कर लिया हो। इंडिया नाम कहाँ से आया, पर्शिया में हिंदू शब्द कैसे पहुँचा, ये हमने देखा। ईसा से कुछ 450 साल पहले पर्शिया और ग्रीस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। कुछ वक्त तक पर्शिया ने ग्रीस पर शासन किया। इसके 150 साल बाद सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पर्शिया पर हमला किया। वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गया। पर्शिया के कारण ग्रीक्स ने सिंधु नदी के पार का इलाका हिंद जाना। ग्रीक भाषा में है की ध्वनि साइलेंट होती है, इसलिए उनके लिए नाम बन गया इंड। यही जाकर इंड, इंडस, इंडिया, इंडिका और इंडिया बन गया। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ और बाकी यूरोपीय भाषा में भी भारत के लिए इंडिया का इस्तेमाल करने लगे। यानी ये ग्रीसवादी थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। ग्रीस इतिहासकार मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का बखान किया है। इसके अलावा इंडिया का जिक्र ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया है। हेरोडोटस ने ये बातें मिर्च मसाला लगाकर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि इंडिया में सोना ढूंढने वाली चींटियां हुआ करती थी, जो लोमड़ी से भी बड़े आकार की होती थी और जमीन के अंदर से सोना निकालकर ले आती थी। इनके अलावा रोम का भी भारत से व्यापार का रिश्ता था। रोमन लेखक प्लिनी ने इंडिया के बारे में लिखा, ये वो जगह जहाँ सारी दुनिया का सोना इकट्ठा होने के लिए जाता है। ग्रीस और रोम के बाद अब देखिए कि मॉडर्न यूरोप के लोगों के बीच इंडिया नाम कैसे प्रचलित हुआ। आपने नोटिस किया होगा, यूरोप की जितनी ट्रेडिंग कंपनियां भारत आई हो, फिर चाहे वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इस सभी के नाम में
ईस्ट इंडिया लगा होता था, बजाय सिर्फ इंडिया। ऐसा क्यों? ये सब हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस के कारण। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, लेकिन उसने समझा कि उसने इंडिया ढूंढ लिया। इसी कारण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन बुलाया जाता है। कोलंबस सबसे पहले कैरेबियन सागर में बने एक द्वीप पर उतरा। उसने इसे नाम दिया इंडीज। बाद में जब यूरोप वासियों को कोलंबस की गलती का एहसास हुआ, उन्होंने इंडीज का नाम बदलकर वेस्ट इंडीज रख दिया और इस तरह भारत, जो सिर्फ इंडिया होना चाहिए था, ईस्ट इंडिया के नाम से जाना गया। इसके बाद जितनी भी ट्रेडिंग कंपनी भारत में आई, सब ने नाम में इंडिया के साथ ईस्ट लगाया। इंडिया नाम अंग्रेजों के समय तक आधिकारिक नाम के रूप में इस्तेमाल होता रहा। एक बात नोट करने लायक है कि श्रीलंका, म्यांमार जैसे देशों ने अपने कॉलोनियल नाम त्याग दिए, लेकिन आजादी के बाद भी भारत इंडिया नाम का संवैधानिक इस्तेमाल करता रहा। बकायदा इस बात को लेकर खूब हंगामा भी हुआ, क्योंकि आजादी से पहले भारत पाकिस्तान को मिलाकर इंडिया कहा जाता था। पाकिस्तान ने नया नाम चुन लिया, लिहाजा इंडिया नाम से उसका किनारा हो गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हमारे देश के नामों के बारे में। अच्छा दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर ये बताना है कि आपको कौन सा नाम ज्यादा अच्छा लगता है, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।